12वीं के बाद अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, अक्सर 12वीं जो बच्चे करके आते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे चौरास्ते पे खड़े होते हैं जहां से उनको डिसाइड करना होता है कि हमारे कैरियर का लक्ष्य कहाँ या फिर कौन सा रास्ता जाएगा। यानी उनको उस रास्ते पर चलना होता है जहां पर वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, लेकिन उनके सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। कौन सा रास्ता उनका सही होगा ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि यदि आपने 7वीं क्लास से लेकर या फिर आपने स्कूल लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर भाग लिया है और स्पोर्ट्स के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने यदि 12वीं कर रखी है और 12वीं तक आपने किसी भी गेम में भाग लिया है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, किसके अंदर आपको कितना फायदा है, किसके अंदर आपको ज़्यादा नौकरी के चांस है और किसके अंदर आपको जल्दी नौकरी मिल सकती है। तो डिटेल से बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके दिमाग में डाउट आते हैं कि सर मैंने 12वीं कर ली है और मेरे पास खेल सर्टिफिकेट है, क्या मैं डीपीएड कर सकता हूं, या फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी चाहिए, या फिर मुझे बीपीईएस करनी चाहिए। बीपीईएस क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डीपीएड करनी चाहिए या फिर बीपीएड करनी चाहिए, दोनों में कौन सी बेस्ट होती है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डीपीएड जो होती है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होता है, यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। वहीं यदि मैं बात करूं बीपीईएस की तो ये बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स होती है, ठीक है, यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स होती है। और ग्रेजुएशन जो होती है स्नातक किसी भी स्ट्रीम से, आपने बीए में कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आगे आप बीपीएड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के अवसर ज़्यादा कहाँ पर है, कहाँ पर आपकी फीस कितनी लगभग लग सकती है, पूरा आइडिया नहीं है लेकिन लगभग आपको बताया जाएगा। कैरियर और भविष्य आप अपना किस प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अपने डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, आपने 12वीं कर रखी है और 12वीं के अंदर आपके कितने परसेंट है, 50% है भी, 50% से प्लस आपके पास अंक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डीपीएड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, डीपीएड आप कर सकते हैं, डीपीएड कर सकते हैं। डीपीएड के साथ साथ इसमें आपके पास खेल सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। आपके पास क्या होना चाहिए, खेल सर्टिफिकेट भी, खेल सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके ने 50 अंक प्राप्त कर लिए 12वीं के अंदर, खेल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अवधि की बात करें, यानी डीपीएड की अवधि कितनी होती है, तो ये 2 साल की अवधि रहती है भाई। कितनी रहती है, 2 साल की इसके अंदर अवधि रहती है। फीस की अगर बात करें तो लगभग लाख 1.5 लाख के आसपास इसकी फीस रहती है, और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसकी कम भी हो सकती है, ठीक है। राजस्थान के अंदर बात करें कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से इसके कॉलेज हैं, राजस्थान के अंदर आप एक प्रतापगढ़ कॉलेज है, प्रतापगढ़ के अंदर। दूसरा कॉलेज यदि मैं बात करूं तो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। और नंबर 3 की बात करूं तो श्री गंगानगर के अंदर ये कॉलेज है भाई, गंगानगर के अंदर। यहां पर सब जगह आपको 50-50 सीटें देखने को मिलेगी, 50-50 सीटें आपको यहां पर देखने को मिलेगी, यानी आप इन जगह से कर सकते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज है गंगानगर वाला, और ये बाकी दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्राइवेट से आप करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ की फीस भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर कुल 100 सीटें हैं। इनके आवेदन एक साथ होते हैं और इनके आवेदन इसके आवेदन अलग होते हैं, यानी इन दोनों के आवेदन एक साथ होंगे, उसके आवेदन अलग होंगे। ये है आप 12वीं के बाद डीपीएड करने का आपके पास ऑप्शन। अब देखिए डीपीएड से बेस्ट क्या है, डीपीएड से यदि मैं चाहूं तो डीपीएड से आप क्या बन सकते हो, 3rd ग्रेड पीटीआई बन सकते हो, यानी 3rd ग्रेड आप लग सकते हो भी, 3rd ग्रेड पीटीआई, या फिर बात करें पीईटी भी, है ना, 3rd ग्रेड पीईटी बन सकते हो, 3rd ग्रेड पीटीआई आप बन सकते हो। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप राजस्थान के अंदर तो यहां पर जॉब पा सकते हो। यदि मैं बात करूं केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की, तो वहां पर डीपीएड वालों को अप्लाई नहीं दिया जाता, ठीक है। वहां पर किसको अप्लाई करवाया जाता है, यदि बात करूं आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं सेंटर की भर्ती के अंदर, ईएमआरएस की भर्ती हो गई, या फिर मैं बात करूं केवीएस की भर्ती हो गई, एनवीएस की भर्ती हो गई, ये जो सेंटर की जॉब है, सेंटर की जॉब के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर की जॉब के लिए केवीएस एनवीएस के अंदर पिछली बार बीपीएड
बीपीएड प्लस बीए प्लस बीपीएड वालों को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन जो ईएमआरएस भर्ती थी, ईएमआरएस जो भर्ती थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें क्या चाहिए भाई, बीपीईएस चाहिए। क्या चाहिए? बीपीईएस चाहिए प्लस आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। यानी आपने ग्रेजुएशन के नाम पर क्या की हुई होनी चाहिए, बीपीईएस की हुई होनी चाहिए, और आपने फिर बीपीएड की है तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस एनवीएस के अंदर यही मामला उठा था, लेकिन बाद में उन्होंने बीए या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड वालों को शामिल कर लिया था। तो अब सर हमें क्या करना चाहिए? यदि हम 12वीं करते हैं तो 12वीं के साथ बीपीएड के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? यदि आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब जल्दी चाहिए तो राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड भर्तियां लगभग निकलती रहती है। 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें नो डाउट्स है। उसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, यानी आप डीपीएड कर रहे हैं, डीपीएड आपकी होती है रेगुलर। डीपीएड आपकी कैसी होती है? रेगुलर मोड होती है। उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं वो आप यहां से ध्यान से सुन लेना, क्या काम होता है। इसके साथ साथ आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कर सकते हैं भी, ठीक है ना। आप ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कर सकते हैं भी, ठीक है ना। ग्रेजुएशन आप प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, यानी ये आपकी डिग्री रेगुलर हो जाएगी और ये आपकी प्राइवेट हो जाएगी। इसका फायदा आपको क्या होगा? यानी आपने डीपीएड की, डीपीएड आपकी 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। डीपीएड आपकी क्या हो जाएगी? 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। वही 2 साल आपके ग्रेजुएशन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, और यहां पर आपको 1 साल और लगेगा। उसके बाद आपकी डीपीएड प्लस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी भी, ठीक है ना। डीपीएड प्लस ग्रेजुएशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। यानी 3 साल के अंदर आप ग्रेजुएशन भी कर लेंगे और डीपीएड की डिग्री भी कर लेंगे। यदि 3rd ग्रेड भर्ती आती है तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपना कैरियर बनाना है स्पोर्ट्स के अंदर ही, मुझे स्पोर्ट्स के अंदर ही आगे बढ़ना है, तो आप ग्रेजुएशन की जगह बीपीईएस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीपीईएस कर सकते हैं। अब ये बीपीईएस जो है ये 3 साल की होती है, ये ग्रेजुएशन के समकक्ष होती है भाई। कैसी होती है? इसको ग्रेजुएशन डिग्री ही मानते हैं। क्या मानते हैं? ग्रेजुएशन डिग्री ही है, और ये 3 साल की होती है। इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स के बारे में सिखाया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, स्पोर्ट्स की किन्शोलॉजी के बारे में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में, ये सब यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। बीपीएस करने के बाद आप कोच बन सकते हैं, प्राइवेट कोच, और यहाँ आप किसी भी एकेडमी के अंदर आपको स्पोर्ट्स की यहाँ पर अच्छी खासी नॉलेज आ जाती है। लेकिन राजस्थान के अंदर पीछे अभी एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर बोला गया था कि बीपीएस वालों को भी पीटीआई भर्ती के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है। अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो अपन मान के चलें कि आपको बीपीएस के बाद यदि आप बीपीएड कर लेते हैं, यानी आपने बीपीएस किया, बीपीएस के बाद यदि आप बीपीएड कर लेते हैं, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कदम रहेगा। ये कदम आपका क्या रहेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग कदम रहेगा। चाहे आप केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, ईएमआरएस की बात करें, कोई भी भर्ती हो, सब भर्ती के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, बीपीएड के बाद आप 2nd ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हैं, 2nd ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हैं, और 3rd ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हैं। यानी यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक आप 3rd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं और 2nd ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। यानी 2 रास्ते आपके लिए यहां पर ओपन हो जाते हैं यदि आप ग्रेजुएशन के साथ में बीपीएड करते हैं तो, ठीक है। अगर आप सीधी भी ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके अंदर आपको दिक्कत कोई नहीं है, पहले कर रखी है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, अब जो कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईएमआरएस भर्ती के अंदर जो नया कदम उठाया गया था कि बीपीएस वाले प्लस बीपीएड को लिया जाएगा, तो जो जिन्होंने नॉर्मल बीपीएड कर रखी है वो बच्चे कहां पर जाएंगे? उन्होंने बीएचयू ने पिछली बार ये मामला हुआ था तो उन्होंने मुद्दा उठाया था, मुद्दा उठाने के बाद केवीएस और एनवीएस के अंदर ये नियम हटा दिया गया था, कि उनमें भी लागू किया गया था भर्ती में, लेकिन बाद में हटा दिया गया था, सब बच्चों के फॉर्म रिन्यू करवा दिए गए थे। उसी तरीके से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आप अपना रास्ता सही चुन सकते हैं कि आप बीपीएस के साथ बीपीएड कर सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करके भी बीपीएड करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप बीपीएस करेंगे तो भी आपको 3 साल इसमें लगेंगे, 2 साल बीपीएड में, यानी 5 साल लगेंगे।
और यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो भी आपको 5 साल का समय देना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन आप प्राइवेट करके डीपीएड कर लेते हैं तो आपको 3 साल के अंदर आपकी डीपीएड भी हो जाएगी, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और 5 साल के अंदर आपकी बीपीएड भी हो जाएगी। यदि उसके दौरान बीच में कोई भी भर्ती आती है तो आप डीपीएड से 3rd ग्रेड का एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो 12वीं करके आए हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे आगे नेट लेवल तक, यानी आप पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे या बीपीएस करेंगे, उसके बाद बीपीएड करेंगे, बीपीएड के बाद एमपीएड करेंगे, एमपीएड करने के बाद नेट करेंगे, शेड करेंगे, पीएचडी करेंगे, यानी आपको हाई पोस्ट तक जाना है। तो आपको इस सीक्वेंस से चलते जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चॉइस आपकी रहेगी कि मुझे जल्दी जॉब लगना है या फिर मुझे थोड़ा लेट जॉब लगना है। अब यहाँ पर बात करते हैं डीपीएड की, कि डीपीएड के अंदर जब आप डीपीएड करके आप 3rd ग्रेड पीटीए लग जाते हैं, 3rd ग्रेड पीटीए लग जाते हैं तो आपको 2 साल जो आपका रहता है प्रोबेशन काल, उस 2 साल के अंदर लगभग आपको 21,000 रुपये के समकक्ष सैलरी मिलेगी और 2 साल के बाद आपकी सैलरी 40 से 45,000 हो जाएगी भी। 40 से 45,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, यानी लगभग इतनी सैलरी मिलेगी। और जो 2nd ग्रेड लगेंगे उनकी आप यहाँ पर 5 से 6 हज़ार प्लस कर लीजिए, और जो 1st ग्रेड लगेंगे उनसे 5 से 6 हज़ार प्लस कर लीजिए। इस तरीके से सैलरी का स्लैब रहता है, आपको सैलरी मिलती रहती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। देखिए मेरा मानना ये है कि आप बीपीएस करिए, ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीपीएड करिए। बीपीएड करने में आपको बहुत सारे ऑप्शन सामने आ जाएंगे, क्योंकि बीपीएड करते हैं तो आप 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड 2 एग्जाम दे सकते हैं। अगर डीपीएड करते हैं तो आप एक ही एग्जाम दे सकते हैं। यदि 3rd ग्रेड एग्जाम में 3rd ग्रेड पीटीए बनना चाहते हैं तो डीपीएड आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे आगे 1st ग्रेड तक जाना है तो आपको 1st ग्रेड जाने के लिए पहले आपको बीपीएड करनी पड़ेगी, उसके बाद एमपीएड कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सवाल ये भी करते हैं कि सर हमने डीपीएड कर रखी है और हमने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी। भाई हमने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी तो क्या हम बीपीएड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीपीएड तक जाने के लिए आपको ये सीढ़ी चढ़नी होगी ग्रेजुएशन वाली। यदि आप ग्रेजुएशन करेंगे तभी आप बीपीएड कर पाएंगे, डीपीएड से डायरेक्ट आप बीपीएड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। यदि आप डीपीएड कर रहे हैं तो डीपीएड करते करते साथ में प्राइवेट बीए भी कर लीजिए, ग्रेजुएशन भी कर लीजिए, ताकि आपकी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और अगर आप आगे बीपीएड करना चाहें तो बीपीएड भी आप कर पाए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो सेशन था, इस सेशन के अंदर हमने पढ़ा कि जो बीपीएड डीपीएड ये क्या होता है और बच्चों को किस प्रकार से कन्फ्यूजन यहां पर रहता है। लगभग मैंने जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स इसके अंदर क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस सवाल को आपको हल निकाल कर लेके आएंगे। और अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उस वीडियो के अंदर हम डीपीएड के बारे में, बीपीएड के बारे में, बीपीएस के बारे में, एमपीएड के बारे में, नेट सेट पीएचडी के बारे में, सब के बारे में अलग अलग अपना विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि उन पर अलग अलग वीडियो हमें प्रोवाइड करवाई जाए तो नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कर दीजिए, उसके अंदर आपको उसी पर डिटेल से वीडियो बना दिया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी हर बच्चे तक पहुंच सके। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डीपीएड करें चाहे बीपीएड करें, कुछ भी करें, आपके पास खेल सर्टिफिकेट मोस्ट रिक्वायरमेंट है। भैया आपके पास मोस्ट रिक्वायरमेंट है, यानी आपके पास होना चाहिए खेल सर्टिफिकेट। आप फेडरेशन के सर्टिफिकेट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीटीआई भर्ती के अंदर 0 अंक मिलते हैं, ध्यान रख लेना। पीटीआई भर्ती के अंदर 0 अंक मिलेंगे भी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर राजस्थान की जर्सी पहनने के बाद, राजस्थान से खेलने के बाद हम क्या 2% कोटे के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल, पीटीआई भर्ती के अंदर आप 2% कोटे के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अंक के नाम पर आपको मिलेगा 0, अंक के नाम पर आपको मिलेगा 0, यानी आपको यहाँ पर भी पढ़ाई के अंदर अंक लाकर आपको वहां पर आगे जाना होगा। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको समझते हुए चलना है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक खेल के कितने अंक होंगे उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेक्शन में। जानकारी सभी साथियों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।